विश्व के सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ये दिन, ये समय हमें दिया है कि हम उसके चरणों में बैठकर उसकी भक्ति, उसकी आराधना करें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमसे जीवित प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए, पिछले दिनों की सारी आशीषों के लिए। पिछले दिनों में लगातार आपकी उपस्थिति, आपकी कृपा, आपकी भलाई हमारे जीवन के साथ में बनी रही। आज विश्व के कोने कोने में, संसार के कोने कोने में, हर शहरों में लोग प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। प्रभु जी, हर एक की समस्या का समाधान आप अपने वचन के साथ लोगों के जीवन में करें। प्रभु, जो समस्या में लोग डूबे हुए हैं, पिता स्वामी, हमें आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। उन्हें दो प्रभु, हर एक लोगों की चिंता, बीमारी, कठिनाई, दुख, दर्द, असंभव बातें आप संभव करो। प्रभु, हमारा विश्वास है आप हमसे बात करेंगे और प्रभु आपको हम आदर देना चाहते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सबको आशीषित किया, सबके मन को आपने खोला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, एक कोरस गाएंगे। आप लोग मेरे साथ ताली बजा सकते हैं। होठों को खोलूंगा, हाथ उठाऊंगा, उद्धार देने वाले यीशु तेरी तारीफ में करूंगा। होठों को खोलूंगा, हाथ उठाऊंगा, उद्धार देने वाले यीशु तेरी तारीफ में करूंगा। अपनी नहीं, लोगों की नहीं, तेरी इच्छा में पूरी करूंगा। ये जीवन तेरा दिया हुआ, तेरे पीछे पीछे चलूंगा। अपनी नहीं, लोगों की नहीं, तेरी इच्छा में पूरी करूंगा। ये जीवन तेरा दिया हुआ, तेरे पीछे पीछे चलूंगा। होठों को खोलूंगा, हाथ उठाऊंगा, उद्धार देने वाले यीशु तेरी तारीफ में करूंगा, तेरी तारीफ में करूंगा, तेरी तारीफ में करूंगा। आइए थोड़ा समय हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। आज का जो संदेश है प्रभु ने मुझे दिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी भाई बहन सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनके जीवन में आज परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। आपके जीवन में हर समस्या का समाधान परमेश्वर अपने वचन के साथ करेगा। आज का संदेश का विषय है, उसने प्रेम नहीं किया। आज का संदेश का विषय है, उसने प्रेम नहीं किया। जब से बनी है दुनिया, जब से बनी है तब से यह देखने में आता है कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने लोगों से किया, वैसा प्रेम लोगों ने परमेश्वर से नहीं किया। आज का संदेश 4 भागों में मैं आपके सामने बांटूंगा। पहला भाग शुरुआत करता हूं मैं। उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर सभी लोग, आप लोग जानते हैं, पूरा 3 अध्याय परमेश्वर ने जैसा आदम और हवा से प्रेम किया, आदम की परमेश्वर वहां आता था, मिलता था, उनके साथ भक्ति आराधना करता था, आनंद और खुशियां मनाते थे। लेकिन वैसा प्रेम आदम और हवा ने परमेश्वर से नहीं किया।
परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उनको रखा कि देखभाल करो। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने ठुकरा दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने किया। वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए, डर गए और परमेश्वर को उन्होंने छोटा समझा और आदम और हवा शैतान के मित्र बन गए और केवल दो का लालच उन्होंने किया और परमेश्वर की आशीषों से वो लोग वंचित हो गए। परमेश्वर ने उनसे बहुत प्रेम किया था। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे उत्पत्ति 19:17 के अंदर लूत की पत्नी। परमेश्वर लूत की पत्नी को, पूरे परिवार को बचाना चाहता था सदोम और अमोरा, आग और गंधरस से। 23 से लेकर 26 पद के बीच में परमेश्वर ने लूत के परिवार से, लूत की पत्नी से, लूत के बच्चों से बहुत प्रेम किया और उनको बोला कि जल्दी से ये जगह छोड़कर सामने वाले पहाड़ पर जाओ, पीछे मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, उसकी आज्ञा से प्रेम नहीं किया, उसकी बातों से प्रेम नहीं किया। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो नमक का खंभा बन गए। पीछे क्यों देखा? पीछे देखने का कारण क्या था? कारण ये था, उसने पीछे इसलिए देखा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े, मेरी टीवी, मेरा फ्रिज, सब कुछ नाश हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने नए नियम के अंदर भी इस बात को कहा, लूका 17:32 के अंदर, कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत की पत्नी ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने लूत की पत्नी से प्रेम किया। तीसरी बात अपन देखते हैं, उत्पत्ति 25 अध्याय का 27 से 33 पद में लिखा है, एसाव ने परमेश्वर के प्रेम की कीमत नहीं समझी। एसाव ने परमेश्वर का दिया हुआ पहिलौठा होने का अधिकार, आशीष, अपने बड़े होने का आशीष को, उसने अधिकार को उसने ठुकरा दिया। पहिलौठा होने का अधिकार, आशीष को उसने छोटे भाई याकूब के हाथ में बेच दिया, अधिकार बेच दिया। वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गया। 4 रोटी और 1 कटोरी मसूर की दाल के बदले में उसने अपना अधिकार बेच दिया। आगे देखते हैं, पहला शमूएल 2 अध्याय के 22 से 25 पद में एली याजक के 2 पुत्र होप्नी और पिनहास ने धूप की वेदी अर्थ परमेश्वर के भवन में आने वाले स्त्रियों के साथ कुकर्म किया, परमेश्वर की प्रजा के लोगों के साथ अत्याचार किया। परमेश्वर के भवन में जो लोग आते थे, भक्ति, आराधना, पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया एली याजक के दोनों पुत्रों ने। यहाँ तक कि एली याजक ने अपने पिता एली के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो परमेश्वर के प्रेम को भूल गया, जैसा प्रेम परमेश्वर ने उनसे किया था। लेकिन एली के दोनों पुत्रों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। इसका परिणाम हुआ, पहला शमूएल 4 अध्याय के 17 पद में दोनों भाई, दोनों बेटे एक साथ मर गए। परमेश्वर ने, हमारा विषय है, हमारा आज का संदेश का विषय है, उसने प्रेम नहीं किया। जैसा परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया, वैसे लोगों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। आइए 5वीं बात को देखेंगे अपन। दूसरा राजा 5 अध्याय के 20 पद से लेकर 27 पद में एलीशा भविष्यवक्ता का सहायक, असिस्टेंट पास्टर, जिसको बाइबल में बोला गया है गेहूजी, अपने पास्टर एलीशा बैठकर, उसका काम था प्रार्थना करना, आराधना करना, भक्ति करना
और कई भटकी हुई आत्माओं को प्रभु के पास लाना। लेकिन गेहू जी अपने पास्टर एलिशा की नजर बचाकर नामान के पीछे दौड़ता हुआ गया और नामान के पीछे दौड़कर गया और नामान से झूठ बोला और झूठ बोलकर सोना चांदी कपड़े लेकर अपने घर में छुपा दिया। और घर में छुपाने के बाद अपने सेवक अपने दास प्रभु के दास एलिशा के पास आया बड़ा भोला बनकर। जब उसने पूछा तू कहाँ गया था, तो बड़े भोलेपन से उसने बोला कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। गेहू जी का प्रेम परमेश्वर की सेवा के प्रति, परमेश्वर के दास एलिशा के प्रति नहीं था, परंतु गेहू जी का प्रेम सोना चांदी और कपड़ों के ऊपर था। हम 5वीं बातों को देखेंगे भाग 1 के अंदर। नए नियम में हम देखेंगे मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय के 17 से 22 पद के अंदर हम देखेंगे एक धनी जवान व्यक्ति यीशु को देखकर यीशु के पास दौड़कर आया, यीशु के पांव पर झुक गया, गिर गया, प्रणाम किया और यीशु मसीह से बोलता है, यीशु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? चंगाई पाने के लिए मैं क्या करूं? सुख चैन आराम शांति पाने के लिए मैं क्या करूं? जब यीशु मसीह ने उसको नियम बताया, यीशु मसीह ने उसको दवा बताई, यीशु मसीह ने उसको योजना बताई, वो यीशु मसीह की तरफ पीठ फेर कर, मुंह फेर कर, उदास होकर वापिस लौट गया। पूरी बाइबल के अंदर एक ही ऐसा जवान व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास बड़े एक्शन के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दिखावटीपन दौड़ लगाकर यीशु मसीह के पास आया। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको नियम बताया तो वो उदास होकर वापिस चला गया। उसने यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, उसने अपने धन से प्रेम किया। पहले भाग में हम 7वीं बातों को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर 10 कुंवारियां हैं। 5 कुंवारियां समझदार हैं और 5 कुंवारियां मूर्ख हैं। समझदार कुंवारियों ने परमेश्वर की बातों से, यीशु मसीह से स्वर्ग में जाने के लिए बहुत प्रेम किया, तैयारी के साथ वो आई। लेकिन जो 5 कुंवारियां थीं, उन्होंने स्वर्गीय घर में जाने के लिए, स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर की बातों से उन्होंने प्रेम नहीं किया। अपनी नींद, अपनी लापरवाही, झूठी दिखावटी शान शौकत तैयारी के साथ वो स्वर्ग में जाने के लिए आई। जैसा परमेश्वर ने 10 कुंवारियों से प्रेम किया, वैसा 5 कुंवारियों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। पहले भाग में हम 8वीं बातों को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यहूदा ने यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। जबकि यहूदा यीशु मसीह का चेला था, यहूदा यीशु मसीह के साथ आता जाता था, उठता बैठता था और यीशु मसीह के साथ रहकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को उसने देखा। लेकिन यहूदा ने यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों से प्रेम, यहूदा उसका अपना चेला था यीशु मसीह का, लेकिन उसने यीशु के प्रेम को ठुकरा दिया। 9वीं बातों को हम देखेंगे। लूका की पुस्तक 14 अध्याय के 15 से 24 पद में 3 लोगों ने बड़े भोज के समय में अपने परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकरा दिया। पहला व्यक्ति था जिसने खेत मोल लिया। जब उसको निमंत्रण दिया गया कि मेरे घर में आ भोज करने के लिए, धन्य है, बाइबल में लिखा है, धन्य है जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा, उसको निमंत्रण दिया। और पहला व्यक्ति बोलता है, मैंने खेत मोल लिया है, मैं उसे देखने को जाता हूं। दूसरा व्यक्ति बोला, मैंने 5 जोड़ी बैल
खरीदे हैं, मोल लिए हैं, मैं उनको परखने के लिए जाता हूँ। और तीसरा व्यक्ति बोला, मैंने शादी की है इसलिए मैं नहीं आ सकता भोज में। बड़ी अजीब बात दिखाई देती है। नोट करें आप सभी लोग इस बात को। कोई भी व्यक्ति, मैं या आप, जब किसी चीज को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद घर आकर हम उसको छांटते नहीं हैं, उसकी परख नहीं करते हैं, परंतु परख हम तब करते हैं, पहले ही खरीदने से पहले हम इस बात को देखते हैं ये चीज अच्छी है या नहीं। तीनों व्यक्तियों ने परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के भोजन से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की इच्छा से प्रेम नहीं किया, परंतु अपनी इच्छा और अभिलाषा से प्रेम किया। और पहले भाग के अंदर 10वीं बातें हैं। लूका 17 अध्याय का 11 से 19 पद में 10 कोढ़ी, यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी से इतना प्रेम किया कि संसार के लोगों ने कोढ़ी के पास आना, बैठना, बात करना, मिलना जुलना, हाथ मिलाना संसार के लोग पसंद नहीं करते थे। कोढ़ियों का घर शहर के, गांव के बहुत दूर रहता था, लेकिन यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों से बहुत प्रेम किया और यीशु मसीह ने उनको चंगाई का नियम बताया। वो लोग चंगे हो गए, लेकिन 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, एक कोढ़ी ने यीशु मसीह से संपूर्ण मन से प्रेम किया, लेकिन 9 कोढ़ी ने यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया। वो 9 कोढ़ी अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने काम धंधा बिजनेस करने के लिए वापस चले गए। वो यीशु मसीह को धन्यवाद देने भी नहीं आए। उन 10 कोढ़ियों में से केवल एक कोढ़ी का प्रेम यीशु मसीह के प्रति बहुत ही समर्पित हमको दिखाई देता है। पहले भाग में आज संसार में महामारी, बीमारी, भूखमरी, अकाल देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, युद्ध कर रहा है, फूट विरोध सताव हमको दिखाई देते हैं। हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर के अंदर बड़ी बड़ी संकट, बड़ी बड़ी समस्या से रोज लोग गुजर रहे हैं। इन सब का कारण बाइबिल क्या बताती है? गिनती की पुस्तक 16 अध्याय के 30 से 33 पद के बीच में ऐसा लिखा है, जब विश्वासी लोगों ने परमेश्वर से विद्रोह किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के सेवकों का, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का, अभिषेक सेवक का, दास दासियों का, प्रचारक का अनादर जब अपमान करता है कोई भी, तो देश में, गांव में, शहर में, घर में, परिवार में, कलीसिया में संकट जरूर आता है। गिनती की पुस्तक के अंदर इस बात को दिखाई देती है। आज बहुत सारे संसार के अंदर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को अंधा, लंगड़ा, बहरा, गुलाम, नौकर, चौकीदार और फालतू, बेकार और गरीब और अपाहिज परमेश्वर के लोगों को समझते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों को, भक्तों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को खाऊ और पेटी का दर्जा और अपमान उनका करके बहुत बड़ी शान समझते हैं। एक पास्टर, एक सेवक, एक दासी, एक दास को उपहार में, गिफ्ट में, मेहनत मजदूरी में, धन्यवाद की भेंट के जगह, दान दशवांश की जगह, मदद सहायता की जगह अपनी मुट्ठी को बंद करके रखते हैं और प्रभु के सेवक को कुछ भी नहीं देते। बाइबिल में बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे
हन्ना और सफीरा, परमेश्वर ने हन्ना सफीरा से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उनको मसीह जीवन, मसीह शिक्षा, मसीही ज्ञान में आगे बढ़ाया, उनको कलीसिया की जिम्मेवारी दी, वो कलीसिया में सेवा करते थे, चंगाई देते थे, लोगों को संदेश देते थे, कई आत्मा बचाई गई। लेकिन जब सेवक को आदर देने का सवाल आया, परमेश्वर को आदर देने का सवाल आया, परमेश्वर को दान देने का सवाल आया, परमेश्वर को धन्यवाद देने का सवाल आया, सेवा को आगे बढ़ाने का सवाल आया, आत्मा को जीतने का जब सवाल आया, तो उन्होंने क्या करा? परमेश्वर के सेवक पतरस से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। वो भूल गए कि परमेश्वर देखता है, वो भूल गए कि हमें संसार के अंदर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वो जमीन और धन दौलत हमारा ही था और उसमें से हमें परमेश्वर की सेवा के लिए हमें दान देना है। वो झूठ का परिणाम, वो दिखावटी का परिणाम, उनकी साजिश का परिणाम यह हुआ कि दोनों पति पत्नी एक साथ मर गए। बाइबल में और भी बहुत से उदाहरण हैं। हेरोदेस का परिवार, जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, हेरोदेस की बेटी ने नाच गाना दिखाकर अपने पिता को, हेरोदेस को खुश किया। पिता ने बोला, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं आधा राज तक देने के लिए तैयार हूं। वो बेटी अपनी माँ के पास आई और पूछती मैं क्या मांगू। माँ ने बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग। संसार का आनंद, वो लोग भूल गए, वो परिवार, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का दास है, प्रभु का सेवक है। उसने आत्मा को बचाने के लिए, उसने स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए, उसने उद्धार पाने के लिए हेरोदेस के परिवार को संदेश दिया था, लेकिन उनको बुरा लगा और वो लोग भूल गए। और उन्होंने क्या करा? संसार का ऐश आराम, संसार की दिखावटी शान शौकत के पीछे वो इस बात से नहीं डरे कि परमेश्वर का सेवक है, हमें इसका आदर करना है। और उन लोगों ने, वो परिवार, हेरोदेस के परिवार ने यूहन्ना का सिर कटवा दिया। जैसा परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया, ऐसा लोगों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। यही कारण है आज संसार के अंदर बड़ी गंभीर स्थिति आपको और मुझे दिखाई देती है। आइए प्रभु के वचन में से हम भाग 2 को देखते हैं। भाग 2, परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने विश्वासियों को इस संसार के अंदर खेत काटने के लिए मजदूर बनाकर रखा, चुना, खरीदा, बचाया कि संसार के अंदर हर विश्वासी खेत काटे, आत्माओं को बचाए, आत्माओं को जीते। संसार के अंदर परमेश्वर ने हर विश्वासी को एक गेंद बनाया है। गेंद की परिभाषा यह है, गेंद के अंदर जितनी हवा रहेगी और जितना गेंद को नीचे मारा जाएगा उतना गेंद ऊपर उठेगी। मसीह जीवन, विश्वासी जीवन हर वक्त लोगों के पास जाने वाला, गेंद के समान उछकने वाला जीवन है। परमेश्वर ने हर विश्वासी को एक दर्पण बनाया है, कांच। संसार के लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन संसार के लोग विश्वासी के जीवन को देखते हैं, और जब विश्वासी के जीवन के अंदर अच्छी बातों को जब देखते हैं तो जरूर वो बाइबल पढ़ते हैं और जरूर वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। परमेश्वर ने हर विश्वासी को संसार के अंदर एक कील बनाया है। कील का अर्थ होता है, कील हम जितना गहराई के साथ अंदर ठोकेंगे दीवार के अंदर, उतना ही कील के ऊपर वजन ज्यादा आएगा। विश्वासी को गहराई में जाना है, प्रभु की बातों में, प्रभु की शिक्षा में, प्रभु के वचन में, लोगों को, आत्मा को बचाने की गहराई में विश्वासी लोगों को जाना है, उतनी ही आत्मा बचाई जाएगी। हमारा संदेश का विषय है, उसने प्रेम नहीं किया। जिस संसार के लोगों ने
परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, हम उन्हें जाकर परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग बनाएं। यीशु मसीह का सबसे प्रिय काम और दर्शन और सेवा थी आत्मा को बचाना। 33.5 साल तक यीशु मसीह ने पूरे विश्व के अंदर सेवा की। एक दिन भी यीशु मसीह चुपचाप नहीं बैठा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्रूस के बाद 3 दिन तक यीशु मसीह, बाइबिल बताती है पहला पत्रस 3 अध्याय के 18 और 19 पद में, क्रूस पर मृत्यु के बाद यीशु 3 दिन अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं के बीच में प्रचार कर करके कैदी आत्माओं को बचा रहा है। कैदी आत्माओं को स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहा है। कैदी आत्माओं को पश्चाताप, अंगीकार, उद्धार करने का मार्ग वो बता रहा है। मतलब कि 3 दिन भी यीशु मसीह चुपचाप नहीं बैठा। उसकी सेवा, उसका कार्य जो था वो था आत्मा को बचाना। बाइबिल ये बताती है यूहन्ना 18:9 के अंदर, पिता, जब तूने मुझे संसार के बहुत अनगिनत विश्वासियों को दिया है, तो मैंने उनमें से एक को भी नहीं खोया। यीशु मसीह का सबसे बड़ा संदेश है, मैंने एक को भी नहीं खोया। आज यीशु के दर्शन को मुझे और आपको और विश्व के सारे विश्वासियों को और विश्व के दुनिया के सारे सेवक, पास्टर, प्रचारक, दास दासियों को पूरा करना है। जिन लोगों ने यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, कोई बात नहीं, आप घर से निकलकर उन लोगों के पास जाएं और आप उन लोगों से प्रेम करें, तब जाकर वो लोग आपसे प्रेम करेंगे और तब जाकर वो लोग यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। और संसार के अंदर बहुत सी आत्माएं यीशु मसीह के पास आएगी। 4 भाग में से 2 भाग पूरे होते हैं। आइए प्रभु के वचन में से हम तीसरा भाग को देखते हैं। बाइबिल में सबसे कम उम्र के बच्चों ने, सबसे कम उम्र के बच्चों ने परमेश्वर से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह की सेवा से, संसार में जो आत्मा भटक रही है, नाश हो रही है, बर्बाद हो रही है, उन आत्माओं से बहुत ज़्यादा प्रेम किया। मुझे और आपको एक सबक दिया है। बाइबिल भरी पड़ी हुई है। इतने सारे छोटे उम्र के बच्चों ने बाइबिल में सेवा की है और बड़ी बड़ी आत्मा को बचाया और हजारों आत्मा को बचाया। मैं आज आपके सामने उन बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले 11 वर्ष की मूसा की बहन, केवल 11 वर्ष की थी मूसा की बहन, उसने मूसा को बचाया, नाश होने से बचाया। और वो मूसा बड़ा होकर पूरे इस्राएल देश को बचाने वाला बना। लाखों आत्मा को मूसा ने बचाया। अगर वो 11 साल की लड़की मूसा को नहीं बचाती, मूसा से प्रेम नहीं करती, तो लाखों आत्माएं नहीं बच पाती। यह उदाहरण आपको निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय के 1 से 11 पद के बीच में आपको मिलेगा। दूसरा उदाहरण है नामान की पत्नी की सेवा करने वाली 11 वर्ष की जो लड़की थी। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 14 पद के बीच में, जब नामान की पत्नी की सेवा करने वाली एक छोटी लड़की 10-11 साल की लड़की थी, वो पाँव दबाते दबाते, पाँव मलते मलते, कपड़े धोते, बर्तन झाड़ू पोछा लगाते लगाते उसने परमेश्वर, अपने सेवक, अपने पास्टर, अपने कलीसिया की उसने गवाही दी कि मेरा स्वामी मतलब नामान अगर मेरे देश में, मेरे गांव शहर में, मेरे कलीसिया में अगर होता, तो मेरा सेवक, मेरे विश्वासी लोग उसके लिए प्रार्थना करते, मेरा पास्टर एलिशा उसके लिए प्रार्थना करता और वो चंगाई पाता, क्योंकि नामान को कोढ़ था। 11 वर्ष की लड़की ने यीशु मसीह से प्रेम किया। 11 साल की लड़की ने परमेश्वर से प्रेम किया।
11 साल की लड़की ने एक भटकी आत्माओं से, एक अनजान आत्माओं से, एक दुखी निराश, एक अविश्वासी आत्मा से प्रेम किया। उसका परिणाम यह हुआ कि 11 साल की लड़की का संदेश फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। सेवकों के द्वारा, नौकर चाकर के द्वारा नामान तक पहुंचा और नामान ने वो काम किया। और तब 7 बार डुबकी लगाने के बाद नामान का कोढ़ ठीक हो गया। पूरे देश में, उसके राज्य में लोगों ने इस बात को जाना कि परमेश्वर उद्धार देता है। 11 साल की लड़की ने हजारों आत्मा को बचाने की शुरुआत की। बाइबल में और भी एक व्यक्ति है, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी सेवा सबसे छोटे लड़के ने की है। और बाइबल में ऐसा उदाहरण और आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वो उदाहरण है, वो लड़का भी बहुत छोटा था, 10-11 साल का लड़का था। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर 1 से 14 पद के बीच में एक छोटा लड़का था, 10-11 साल का लड़का था, गरीब लड़का था। वो यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए 5000 की भीड़ के साथ दिन भर वो यीशु मसीह का वचन सुनता रहा। और वो अपने लिए 5 रोटी 2 मछली अपना भोजन वो लाया था। पूरा दिन उसको हो गया। लेकिन जब शाम हो गई, जब लोग भूखे प्यासे थे, जब यीशु मसीह को जरूरत पड़ी, यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उस छोटे लड़के ने अपना भोजन 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में, यीशु मसीह के चेलों के हाथ में दे दिया। उसके भोजन देने से क्या हुआ? वो जानता था कि मेरे भोजन के द्वारा 5000 की भीड़ है क्या वहां? अगर आप इसके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो वहां पर 5000 की भीड़ नहीं, वहां पर करीब 20,000 लोगों की भीड़ है। कैसे 20,000 लोगों की भीड़ है? बाइबल में लिखा है केवल मनुष्यों की संख्या 5000 है। स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, बुजुर्ग महिलाओं की संख्या, दादी नानी की संख्या, सास की संख्या, माँ की संख्या, बेटी की संख्या, बहन की संख्या को अगर देखा जाए, इसको अगर आप काउंटिंग करेंगे, इस पर चिंतन मनन करेंगे, तो 20,000 लोग वहां पर मौजूद थे। 20,000 लोगों को एक छोटा लड़का, 10 साल का लड़का, 11 साल के लड़के ने अपना भोजन दिया, 5 रोटी 2 मछली देकर 20,000 लोगों ने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। 20,000 लोगों ने इस बात का विश्वास किया कि हमें यीशु के पास आना है, हमें यीशु को अपना जीवन देना है, हमें यीशु के साथ चलना है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु उद्धार करता है, यीशु हमें स्वर्ग में पहुंचा सकता है, यीशु चिन्ह चमत्कार करता है, यीशु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। 20,000 लोगों ने एक लड़के के 5 रोटी 2 मछली देने से एक बड़ी कलीसिया का निर्माण हुआ, एक बड़ी सेवा का निर्माण हुआ। अगर वो लड़का अपना भोजन यीशु मसीह को नहीं देता तो बड़ी कलीसिया का निर्माण नहीं होता, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं होते। विश्व की सबसे बड़ी सेवा बाइबल में बताई गई है, एक लड़के ने 20,000 आत्माओं को यीशु मसीह के पास लेकर आया। पहला शमूएल 17 अध्याय, पूरा अध्याय के अंदर दाऊद और गोलियत के बारे में आप जानते हैं। दाऊद 15-16 साल का, लाली झलकती थी। दाऊद की उम्र है 15-16 साल। गोलियत वीर योद्धा, बड़ी सेना। दाऊद का पास्टर शाऊल, कलीसिया के लोग घबरा गए, डर गए। गोलियत 4 बार उनको ललकारता है। 17 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे आप, 4 बार कलीसिया के लोगों को, पास्टर को ललकारता है, दाऊद को ललकारता है। सबका मन कच्चा हो गया। लेकिन
दाऊद की विजय और दाऊद की सफलता और दाऊद का प्रेम परमेश्वर के प्रति और दाऊद यीशु मसीह के प्रति प्रेम और दाऊद का प्रेम अपने पास्टर के प्रति और दाऊद का प्रेम अपनी कलीसिया के प्रति और दाऊद का प्रेम अपनी प्रजा, अपने लोगों, अपने क्षेत्र, अपने गांव, शहर, अपने विश्वासी लोगों के प्रति बड़ा मजबूत हमको दिखाई देता है। दाऊद की सफलता का कारण यह था, दाऊद के प्रेम की सफलता का कारण यह था कि दाऊद की नजर गोलियत के ऊपर नहीं थी। अरे बाप रे, बहुत बड़ा गोलियत वीर योद्धा है, इसके पास हथियार है, यह बहुत ताकतवर है, बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, बड़ी सेना इसके पास है। दाऊद की नजर गोलियत के ऊपर नहीं थी, लेकिन दाऊद की नजर जीवित परमेश्वर के ऊपर थी कि मेरा परमेश्वर, सारी दुनिया का रचनाकार मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे आत्माओं को बचाने के लिए रखा है। उसने मुझे, जो गोलियत के साथ रहने वाले लोग हैं, गोलियत के शहर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस शहर के अंदर इसलिए रखा है कि मैं उन लोगों को परमेश्वर का प्रेम बताऊं। दाऊद ने परमेश्वर के लोगों से और भटकी हुई आत्माओं से बहुत प्रेम किया। आज का हमारा संदेश का विषय है, उसने प्रेम नहीं किया। लोगों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, भाई बहनों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, संसार विश्व के लोगों ने परमेश्वर की बातों से प्रेम नहीं किया, विश्व के लोगों ने बाइबल से प्रेम नहीं किया, विश्व के लोगों ने यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह के बलिदान से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह के उद्धार से प्रेम नहीं किया, यीशु मसीह की शिक्षा से प्रेम नहीं किया। कोई बात नहीं, हम लोगों से प्रेम करें, हम दुश्मनों से प्रेम करें, हम सताने वालों से प्रेम करें, हम नाश होने वालों से प्रेम करें, हम भूले भटके लोगों से प्रेम करें और प्रेम करके उन्हें इस बारे में बताएं कि यीशु मसीह प्रेम करता है। यीशु मसीह परमेश्वर सारे जगत के लोगों से प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का ऐसा प्रेम है जो विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर किसी का भी ऐसा प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि एक ही बेटा है, वो संसार के लोगों के लिए दे दिया, और वो बेटा था प्रभु यीशु मसीह। आप संसार के लोगों से प्रेम करने वाले लोग बने। और चौथा भाग है हमारा आज के संदेश में, जो आखिरी भाग है, चौथा भाग। बाइबल में सबसे कम उम्र के लड़के ने प्रार्थना करके अपनी माँ के कान के पर्दों को, आंखों के पर्दों को, मन के पर्दों को खोल दिया। सबसे कम उम्र का एक छोटा लड़का, उसने प्रार्थना की। सबसे छोटा लड़का, उसकी उम्र, उसकी आयु है मात्र 6 महीने। कितना? 6 महीने। 6 महीने के लड़के ने प्रार्थना की और उसकी माँ के मन को तैयार किया। हाजिरा, उस लड़के ने ये बताया, अपनी माँ को हाजिरा से कहा या संदेश दिया, अपनी माँ की आंखों को खोला। ये बात आपको उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय के 14 से 20 पद के बीच में आपको हाजिरा और इस्माइल का उदाहरण मिलेगा। सबसे छोटा लड़का था जिसकी उम्र थी केवल 6 महीने। 17 पद के अंदर जब पानी खत्म हो गया, जल नहीं बचा, छोटा बेटा गोदी में 6 महीने का, इधर उधर हाजिरा ने पानी देखा, कहीं कुआं नहीं दिखा। अब इसने सोचा, लड़का रोने लगा। हाजिरा ने सोचा, मैं इसकी मृत्यु देख नहीं सकती हूँ, मैं इसे एक पत्थर के टीले पर रख दूंगी पेड़ के नीचे। और दूर खड़ी होकर वो देख रही है
कि मुझे इसकी मृत्यु देखनी ना पड़े। 6 महीने का लड़का पेड़ के नीचे पत्थर के ढेर पर रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे पानी दे, मुझे जीवन दे, तू मुझसे प्रेम कर। परमेश्वर के दूत ने हाजिरा से कहा, ए हाजिरा, उस बेटे की आवाज, उस बेटे की प्रार्थना पद 17 के अंदर परमेश्वर के कानों तक पहुंच गई। उठा उस बच्चे को, गोदी में उठा, अपने हाथ से उठा, मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और हाजिरा ने अपने बेटे को उठाया, 6 महीने का बेटा, जिसने रोने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के कानों तक आवाज पहुंचाई, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उस लड़के ने अपनी माँ का जो प्रेम लोगों के प्रति नहीं था, संसार के प्रति नहीं था, आत्मा को बचाने के प्रति नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की शिक्षा के प्रति प्रेम नहीं था, लेकिन उस 6 महीने के लड़के ने प्रार्थना के द्वारा अपनी माँ की आंखों को खोल दिया। और कहने का मतलब वो ये बताना चाहता था कि जितना प्रेम परमेश्वर ने तुझसे किया है, जितना प्रेम परमेश्वर ने मुझसे किया है, मुझे बचाया और तुझे बचाया, उतना प्रेम मुझे और तुमको संसार के लोगों से करना है जो नाश हो रही आत्मा है। इसके बाद हाजिरा ने बहुत सी आत्मा को बचाया, उस लड़के ने बहुत सी आत्मा को बचाया। जब आप बाइबल में इसका चिंतन मनन करेंगे तो कई जगह आपको इसका उदाहरण मिलेगा। ऐसे एक व्यक्ति और भी है बाइबल के अंदर, मूसा। बड़ा हुआ, पहला मूसा छोटा था, मूसा की बहन ने उसको बचाया। अब मूसा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, 16-17 साल का होगा। फिर उनकी बेटी का बेटा बनकर वो महल के अंदर रहता है। बड़ा ऐश आराम, बड़ा सुख शांति, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, नौकर चाकर वहां पर हमको दिखाई देते हैं। मूसा, महल का अच्छा खाना, महल का ऐश आराम, महल का धन दौलत। बाइबिल ये बताती है इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर 23 पद से 26 पद के बीच में उसने फिरौन का महल छोड़ दिया, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वो चाहता था मूसा कि मैं अपने शहर में, अपने गांव में, अपने लोगों में, अपनी प्रजा के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में मैं बहुत से लोगों को बचाऊं, बहुत से लोगों के जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आऊं। और मूसा ने, जब बाइबल को आप पढ़ेंगे, मूसा ने भटकी आत्माओं को, पापी आत्माओं को, विरोधी आत्माओं को, सताने वाली आत्माओं को, अविश्वासी आत्माओं को मूसा ने बचाया। इस्राएल देश के अंदर बहुत सी आत्माएं, लाखों आत्माएं मूसा के द्वारा परमेश्वर के पास आई। उन आत्मा से, वो भटकी आत्मा ने परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन मूसा ने भटकी आत्मा से प्रेम किया। हमारा आज का संदेश है, उसने प्रेम नहीं किया। लोगों ने आपसे प्रेम नहीं किया, लोगों ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको लोगों से प्रेम करना है। आज विश्व के हर विश्वासी आपको भी इस संसार के अंदर लोगों से प्रेम करना परमेश्वर सिखाता है, क्योंकि आत्मा बचाने की सबसे बड़ी सेवा अय्यूब हमको बताता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अद्भुत काम हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका दुख, आपके परिवार का दुख, आपका संकट, आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपका अपाहिजपन, आप निसंतान हैं, आप बेरोजगार हैं, आप डर रहे हैं, आप निराश दुखी हैं, आपके बच्चों की शादियां नहीं हुई, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे?
तो बाइबिल में अय्यूब की पुस्तक को आप मेरे साथ खोलें। अय्यूब की पुस्तक को आप मेरे साथ खोलें। अय्यूब की पुस्तक और इसका 36 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। अय्यूब इसका 36 अध्याय और 36 अध्याय के अंदर अय्यूब की पुस्तक इसका 36 अध्याय का आप मेरे साथ पढ़ेंगे। दस पद 11 पद। अय्यूब 36:11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। यदि वे आज का वचन सुनकर विश्व का हर विश्वासी आत्मा को बचाने की अगर सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से नंबर 1, नंबर 2 अपने वर्ष, पूरा महीना, पूरा सप्ताह सुख से अपने परिवार के साथ व्यतीत करेंगे। आपकी चंगाई का, आपकी सफलता का, आपका सुख चैन का, आपके असंभव को संभव अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आत्मा को बचाने की सेवा आज से आप शुरू कर दें। आपके परिवार में असंभव काम संभव होना आज से शुरू हो जाएंगे। आपकी चिंता, आपकी बीमारी आज से ही खत्म हो जाएगी। निसंतान व्यक्ति जरूर संतान पाएगा। परमेश्वर की सेवा करना। बाइबिल में और भी एक व्यक्ति है, और भी एक परिवार ऐसा है। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 पद के बीच में विश्वासी पत्नी है। विश्वासी पत्नी का पति मर गया, वो विधवा है। वो परमेश्वर के भक्त एलिशा के पास आकर कहती है, मेरा पति जब जिंदा था, भविष्यवक्ता था, तू जानता, तेरी सेवा करता था, लेकिन वो अब नहीं रहा इस दुनिया में, वो चला गया। लेकिन उसने कर्ज लिया था, वो कर्जदार आया है और मेरे दोनों बेटों को, छोटे छोटे बच्चों को वो लेकर जाए और उन्हें गुलाम बनाकर अपना काम करवाए। मेरा जीवन का सहारा केवल 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बता मैं क्या करूं। वो विधवा स्त्री परमेश्वर के सेवक एलिशा के पास आई। परमेश्वर के सेवक एलिशा ने उसको नियम बताया, तू अपने घर जा, अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को साथ में लेना। छोटे छोटे बच्चे, 9 साल और 10 साल के बच्चे होंगे मेरे अंदाज में। दोनों बच्चों को अपने साथ लेना, घर के अंदर जाना, द्वार बंद करना, प्रार्थना करना, आस पड़ोस वाले लोगों से खाली बर्तन लेकर आना। खाली बर्तन है खाली आत्माएं, खाली बर्तन है भटके हुए लोग, खाली आत्मा है संसार के वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। खाली आत्मा वो है जिनका उद्धार नहीं हुआ है। खाली आत्मा वो है जिन्होंने बाइबिल, यीशु मसीह के बारे में एक भी बार नहीं सुना। वो बिल्कुल खाली है। वो नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे और आप और मैं केवल देखते ही रह जाएंगे। वो परिवार के लोगों ने, 2 छोटे बच्चे, माँ ने इतने बर्तन लोगों के पास लेकर आए, आसपास की आत्माओं को, इतनी आत्माओं को जीता। प्रभु की सामर्थ वहां पर आई। लोगों के दिलों में लोग उनकी प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह के प्रति प्रेम आया और लोग बचाए गए। बहुत सी आत्माएं, खाली जो बर्तन थी वो भर गई। इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर के सेवक ने क्या बोला? ये तेल बेच, कर्जदार को तेल दे दे और जो पैसा बचेगा उसे अपने बच्चों के साथ गुजारा करना। सेवा करने से गरीबी दूर होती है, सेवा करने से बेरोजगारी दूर होती है, सेवा करने से संकट दूर होता है, सेवा करने से बीमारी दूर होती है और सेवा करने से अपाहिजपन, निसंतानपन, निराशपन खत्म होता है। कितना अजीब हमको दिखाई देता है। इसलिए यहोशू बोलता है 24 अध्याय के 15 पद में, मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की
सेवा करूंगा। घराने समेत पूरा परिवार सहित परमेश्वर की सेवा करूंगा। बाइबल में एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई भी संसार का, विश्व का कोई भी सेवक, कोई भी सेविका, कोई भी दास दासी, कोई भी भाई या बहन अगर परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, परमेश्वर की सेवा, आत्मा को बचाने की सेवा अगर वो नहीं करेगा तो उसे क्या नुकसान है। यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय का 12 पद, अगर आप सेवा नहीं करेंगे, आत्मा को बचाने की सेवा आप नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान है। यशायाह 60 अध्याय का 12 पद में लिखा है, क्योंकि जो जाति और राज के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। तेरी सेवा ना करे, आत्मा को बचाने की सेवा यदि वो ना करे, वो नाश हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो मिट जाएंगे। आज का संदेश है, उसने प्रेम नहीं किया, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने संसार के लोगों से प्रेम किया है। आज भी कलकत्ता के अंदर एक छोटी लड़की की गवाही, सच्ची घटनाएं, कलकत्ता के अंदर एक छोटी लड़की की गवाही, उसने एक डॉक्टर को यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह पापियों से बहुत प्रेम करता है और पापियों को धर्मी बनाता है, तो एक डॉक्टर पास्टर बन गया। सच्ची घटना है। कलकत्ता के अंदर, रांची बिहार के अंदर एक छोटे लड़के ने संदेश दिया। वो संदेश 8 शब्दों का था, केवल 8 शब्दों का था, और वो 8 शब्दों का संदेश एक स्कूल के अंदर उसको नाटक करना था। तो उसने नाटक की जगह बोला, मैं एक संदेश दूंगा 8 शब्दों का, और वो 8 शब्दों का संदेश देने के लिए 6 महीने तक प्रार्थना करता रहा रांची बिहार के अंदर। और जब वो उसका समय आया नाटक का, तो उसने 8 शब्दों का संदेश दिया। 3000 लोग वहां पर मौजूद थे उस प्रोग्राम के अंदर। उसने 8 शब्दों का संदेश दिया। उसने कहा, परमेश्वर प्रेम है। 3 शब्द। चौथा शब्द, तुम भी उससे प्रेम करो। जैसा उसने शब्द बोला, 3000 लोगों के कान के पर्दे खुल गए, आंखों से आंसू गिरे। उसमें एक मौलवी था, सच्ची घटना है, उसमें एक मौलवी था, वो पास्टर बन गया आगे चलकर। 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। 8 शब्दों का संदेश के लिए 6 महीने तक उसने प्रार्थना की। उस लड़के ने वचन से बहुत प्रेम किया। उस लड़के ने आत्मा को बचाने वाले लोगों से बहुत प्रेम किया। मेरी एक पुस्तक है, अंगीकार हमारी सामर्थ्य है, उसमें मैंने गवाही छापी है मेरी पुस्तक के अंदर। और उस गवाही के अंदर एक लड़का है अपंग, जिसका पांव टूट गया। पंजाब के अंदर 50 साल की सेवा के अंदर उसने 58,000 आत्माओं को बचाया। अपंग, यहाँ से बोलिए, उसके पांव चल नहीं पाता वो। 50 साल के अंदर उसने 58,000 लोगों को बचाया, बपतिस्मा दिया। पंजाब के अंदर एक आत्मा को जीतने की फसल उसने काटी। मैंने इस पुस्तक के अंदर उसका उदाहरण दिया है। सोचो आप, 58,000 आत्माओं को बचाने के लिए कितनी उसने प्रार्थना की होगी, कितना उसने प्रार्थनाओं से प्रेम किया होगा। आज का वचन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। उसने प्रेम नहीं किया।
आपके पड़ोसी ने आपसे प्रेम नहीं किया, आपकी पत्नी ने आपसे प्रेम नहीं किया, आपके बेटे ने आपसे प्रेम नहीं किया, आपके मित्र ने आपसे प्रेम नहीं किया, कोई बात नहीं। आज का संदेश सिखाता है कि आप उनसे प्रेम करें। जब आप उनसे प्रेम करेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझ पाएंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के साथ प्रभु आपने हमसे बातचीत किया। आपका प्रेम संसार के अंदर अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। प्रभु विश्व के हर जाति, हर धर्म, हर लोग, हर शहर, हर गांव, हर क्षेत्र, विश्व के कोने कोने में रहने वाले लोगों से आपने प्रेम किया है। जिस घर के अंदर, जिस शहर के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस परिवार के अंदर, जिस कलीसिया के अंदर संकट है, बीमारी है, महामारी है, अकाल है, बीमारी है, डर भय है, बेरोजगारी है, निराशपन है, प्रभु लोग भूले भटके हैं, लोग पाप के साथ जी रहे हैं, लोग अंधकार के साथ जी रहे हैं। प्रभु जी, लोग सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, लोग प्रेम को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ। प्रभु आज के वचन के साथ प्रभु अपने दासों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को, अपने प्रचारकों को, अपने सेवकों को प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा भेजकर हर शहरों की स्थिति को बदल दे प्रभु, क्योंकि विश्व के हर शहरों के लोगों को यीशु मसीह आपकी बहुत जरूरत है। प्रभु आज के वचन के साथ प्रभु आप लोगों से बात करें। प्रभु आप लोगों को सिखाएं। आप तेरे विश्वासी लोग प्रभु दुश्मनों से भी प्रेम करने वाले लोग बने, सताने वालों से भी प्रेम करने वाले लोग बने। आज के वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रभु जी आज के वचन के साथ प्रभु हर शहर की स्थिति को बदल दे। प्रभु जी तमाम प्रकार के संकट शहरों के अंदर से निकल जाए। देश के जितने भी प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी अधिकारी हैं प्रभु जी, उन सारे अधिकारियों को प्रभु समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, बल दे। प्रभु जी जो दिन रात तेरे देश की सेवा करते हैं प्रभु जी, जो दिन रात तेरे लोगों को बचाने में लगे, पुलिस विभाग के लिए प्रभु जी और डॉक्टर विभाग के लिए, अस्पताल के लिए, मेडिकल के लिए प्रार्थना करते हैं और देश के हर लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष, आनंद और शांति और उन्नति और सफलता का जीवन आप दीजिए प्रभु जी। आज के वचन के साथ प्रभु आप हम सबको आशीषित करें। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपने हमारी सहायता की प्रभु जी, आपने हमारी मदद की प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें एक अच्छा उत्तम वचन दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण बन जाए। हर एक जन जो सुनने वाले लोग हैं, जिनके जीवन में प्रभु समस्या है, उस समस्या का समाधान आपका वचन करेगा। अभी इसी वक्त तमाम शैतान की शक्तियां, तमाम अंधकार की ताकतें, तमाम निर्बल, दुर्बल, कमजोर करने वाले लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, क्योंकि यीशु हमारे बीच में, यीशु मसीह का वचन हमारे बीच में, यीशु की सामर्थ हमारे बीच में और यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में और यीशु मसीह का प्रेम हमारे बीच में। वो संसार के हर लोगों से प्रेम करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना के उत्तर देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।